लाइफ ये सोच के बिल्कुल भी मत जियो कि मैं पागल हूँ, मैं कोई सीन लगा के थोड़ी ना घूम रही हूँ। पता है मेरा व्हाट्सअप ऐसे उड़ा ऐसे, तेल भी पिलाएंगे 10 भी पिलाएंगे और मिठाई खाएंगे और ये और बोलेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे मतलब सब ने यही सजेस्ट किया कि डेली ब्लॉग देखना ही पसंद है सबको। सजेस्ट किया कि हमें डेली ब्लॉग देखना पसंद है, तो बस डेली ब्लॉग ही मैं हाफ डे जैसे बोल सकते हैं कि मैं वही शूट कर पाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा शूट कर पाऊँ, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन ब्लॉग पूरा मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अब मैं मतलब दाल और राइस बनाने जा रही हूँ क्योंकि जूनियर माधव को मेरे हाथ की पसंद है, दैट्स वाई। और बाकी आप लोग इसी तरीके से ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप लोगों के साथ आज दाल एंड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। और बस तो आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर अभी मैंने माइक ऑन नहीं किया है तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो अब मैं सुनती बैठ के तो ये दाल फ्राई करने के लिए अनियंस और ये मैंने आप लोगों को बैक कैमरा से ऑलरेडी दिखाया था। अब इसको फ्राई करती हूँ तो फिर मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली है तो दिखाओ, आप दिखा लाए हो। अरे वाह, हेलो गाइस बोलो। अच्छा बोल दो राधे राधे कर दो, जय श्री राम। जय श्री राम। और बहुत सारी मासी आलू की बोल दो हेलो मासी। आपको बुलाते वो लोग, जाओगे आप उनके घर? जैसे एक साक्षी मासी आई थी ना, वैसी हैं बहुत सारी, जाओगे आप उनके घर? हाँ ठीक है, उनको कह दो आप आ जाओ। 2,000 years later. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रीवियस ब्लॉग, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी स्टार्टेड है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा इससे पहले कि मेरी जो भी मैं जितना भी रूटीन में डेली रूटीन में शेयर कर पाई ब्लॉग में, उतना मैंने किया अपनी साइड से। और बाकी जो मॉर्निंग से होता है वो भी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं पूरा अपनी तरफ से एफर्ट्स करूँ, मॉर्निंग से भी शूट करने की कोशिश करूँ। बड़ा कोइंसिडेंस बोल सकते हैं क्योंकि ब्लॉग आज किचन से ही स्टार्ट हुआ और किचन में ही एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मतलब सब जो भी मुझे जितना काम था छोटा मोटा, और अभी भी मैं कुछ कर ही रही हूँ, मतलब वो बादाम वाला मिल्क होता है ना, वो बना रही हूँ। आई होप आपको जो
दाल और राइस तो सिंपल राइस तो मैं शूट भी नहीं कर पाई उस समय, क्योंकि एकदम कुछ अर्जेंट मुझे और एक फ़ोन कॉल आ गई थी तो वो अटेंड करनी पड़ी। तो राइस मैंने नहीं बनाया, राइस मेरी मम्मी ने बनाया। बाकी है वो आपको दाल की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, अरहर की दाल की उड़द की दाल चौका लगता है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में, और बाकी जो एमपी साइड के होते हैं सब लोग जो राई होती है ना उसका चौका लगाते हैं। जो एमपी से देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट आप करके जरूर बताना। तो वहाँ पे जो ये अरहर की दाल थी ना वो मतलब मीठी मीठी सी थी दाल में, जैसे गुजरात में भी सेम ये चीज़ होती है। तो लेकिन हमें नॉर्थ इंडियंस को तो हमें दाल बस हींग जीरे वाली पसंद है। बाकी प्याज और अनियन जो भी प्याज टमाटर वो तो अपना मन है कि कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तड़के में तो वैसे प्याज और टमाटर का ही होता है। तो बस, और हाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पुरानी वीडियोस के नीचे, जो भी मेरी पहले की वीडियोस होती थी, जो भी अपडेट होती थी, उन सब के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ, इतना ही इस बात पे बोलना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं उस कमेंट को भी अभी फ़िलहाल मैं अपनी करंट रीसेंट ब्लॉग्स में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे जवाब दे दूँगी वीडियो के एंड में ही। और हर व्लॉग में मैं अगर हो पाया तो मैं आप लोगों का जो भी क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न हुआ करेगा पुरानी वीडियोस को लेके, जो भी लोगों के मन में डाउट है कि अब आपको क्या हो गया, अब आपने कुछ भी नहीं बताया, अब आपने कुछ भी शेयर नहीं किया, अब आपने कोर्ट के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक आपको कोई कुछ नहीं दे रहा है ना प्रॉब्लम, है ना, तब तक मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल भी अपने आप कुछ भी क्रिएट करूँगी, है ना। और भाई मुझे मेरा मेंटल पीस ज़रूरी है। और पहले भी अगर मेरे को कोई चीज़ें ऐसी वैसी आसपास से सुनने में नहीं मिलती तो मैं वो वीडियोस में कभी भी नहीं मतलब मैं डिस्कस भी करती वीडियोस में उन सब के बारे में, कभी भी मैं अपनी इस फेस को भी बताती, मैं कभी भी नहीं डिस्कस करना चाहती थी। बट कुछ चीज़ें उस दौरान उस बीच ऐसी हुई थी कि मुझे सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड शेयर करने की ज़रूरत पड़ी। मेरी बात का मतलब आप लोग समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ऐसा होता है ना कि आपके मन में जो चल रहा होता है आप हमेशा वैसा नहीं सामने वाले को चीज़ें समझा पाते, है ना। तो जब तक कोई मुझे कुछ अब मैं आपको, ठीक है, जैसे एक मान लीजिए आप मैं फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी आप लोग हैं, ठीक है, आप एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। तो जब आप मुझे पोक करेंगे, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब मैं आपसे कुछ बोलूँगी ना अपना डिफेंड करने के लिए अपने रिप्लाई में। मुझे भी जो चीज़ बतानी सही लगेगी मैं भी बताऊँगी। बट जब आप लोग मुझे पोक नहीं करेंगे तो मैं क्यों भाई, मैं पागल हूँ, मैं कोई सींग लगा के थोड़ी ना घूम रही जो मैं फालतू में सबको वो करूँगी, है ना। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, तब आप लोग ये मत अपने ऊपर मत लेना, मैंने बस एक आपको उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ आप समझिए, ठीक है। ये चीज़ें जब मेरी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी बात आएगी तब तक मैं हमेशा बोलूँगी। बाकी जब तक मुझे नहीं नीड लगती तो मैं चीज़ें फालतू में उन्हें बढ़ावा नहीं देती हूँ। और अगर मुझे बढ़ावा देना ही होता तो मैं पिछले साल से स्टार्ट कर देती ये चीज़ें बताना, है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें हुई हैं बहुत, और उससे पहले भी मैं शुरू कर सकती थी बट मैंने वो नहीं किया। और जब मेरे साथ तो बहुत एक्सट्रीम हो गया तब मैंने शेयर की थी अपनी सारी चीज़ें, है ना। और आई होप आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी मेरे को कमेंट कर रहे थे मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे कि अब क्या हो गया, अब तो आप कुछ बात ही नहीं करती कोर्ट के, हाँ कोर्ट के बारे में भी बहुत मेरे को कमेंट आए थे, एक दो कमेंट कोर्ट से रिलेटेड भी थे कि अब आप अपनी हियरिंग पे नहीं जाती हो क्या, अब आप कुछ ऐसी नहीं डालती हो। तो जिनको भी ये कन्फ्यूज़न मैं उनके लिए बता दूँ
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयरिंग पे मैं प्रॉपर जा रही हूँ, जब जब हेयरिंग होती है तब तब मैं गई हूँ। और एक बार अभी 2 जुलाई को जो था ना, वो क्या था वहाँ पे हड़ताल थी कचहरी में, तो 2 जुलाई को थी एक हेयरिंग और एक थी 10 जुलाई को। तो 2 जुलाई को तो मतलब हड़ताल थी तो वो कचहरी बंद थी, और एक 10 जुलाई को थी तो उस दिन मैं गई थी। जो भी चीज़ें थी, जो सच मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे लगा लेकिन हेयरिंग मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि कानूनी कार्रवाई, लीगली चीज़ें आपको अपनी साइड से मिस नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ का आंसर मैंने ना ऐसा है कि पहले भी दे दिया है कि जो भी केस रजिस्टर्ड है वो एज इट इज़ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैंने वो सब चीज़ें बंद हो गई है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार वीडियो में एक ही चीज़ बोलूं, और उन दिनों मुझे लगा कि हाँ बताने की आवश्यकता है, नीड है, तो उन दिनों मैंने चीज़ें रखी। बहुत नीड थी उन दिनों मुझे, क्योंकि बार बार मेरी प्रिवेसी को लेके छेड़छाड़ करी जा रही थी और सब चीज़ें थी। और खैर वो तो खैर भगवान ने अपने आप हैंडल कर लिया, मैंने क्या, भगवान ने कर लिया अपने आप। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसे तो भनक तक नहीं लगी। हमें लगता है ऐसा कि सामने वाले को तो भनक तक नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान तो सब देखते हैं ना। मतलब आप ना यकीन मानिएगा, जो पिछले कुछ दिन जब मेरा ये नंबर वाला जो चीज़ हुई थी ना, जो मेरा नंबर मेरे से चोरी कर लिया गया था इलीगल तरीके से, व्हाट्सअप मेरा रातों रात, पता है मेरा व्हाट्सअप ऐसे उड़ा, ऐसे एकदम गायब हो गया मेरा व्हाट्सअप। चलता व्हाट्सअप यार, मतलब मैं चेक कर रही हूँ व्हाट्सअप गायब। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब वही ये चीज़ इमेजिन भी कर सकता है जिसके पल्ले ऐसे कुछ, क्या ही बोलो। चलो छोड़ो, डेफिनेशन भी देनी बेकार है। तो व्हाट्सअप यार कितनी प्राइवेसी चीज़ होती है ना, नंबर आपका कितना प्राइवेट होता है, लेकिन एक नंबर था तो वो चीज़ भी नहीं रही, है ना। खैर मैंने नहीं, वो भगवान को वो चीज़ें बहुत चुभी, बहुत। और भैया मैं तो यही बोलूँगी कि कुछ भी करो, अगर आप कोई ऐसा मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अगर मैं आपको कुछ, अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, है ना, अगर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ऐसा मत करो जो भगवान को पिंच हो, जो भगवान को चीज़ चुभे दूसरे के रिगार्डिंग। आप ये समझ रहे हो कि सामने वाले को पता नहीं चला, ये बहुत बढ़िया हुआ, ये इसमें बहुत हमें मज़े आया, उसे तो पता ही नहीं चला 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसका नाम बर नहीं रहा। नहीं, ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। हो सकता है कि हम थोड़े दिन मज़े कर लें, थोड़े दिन हम ऐश कर लें सामने वाले को परेशान करके, लेकिन ज़्यादा लंबे लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें, ये घटिया प्लान जो होते हैं ना, प्लान भी नहीं, साजिशें घटिया, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान ही तो नहीं देख रहा ना, मैंने ही तो नहीं देखी, भगवान ने तो देखी ना। तो उन दिनों मैंने बहुत मेंटली चीज़ें फेस करी हैं। मतलब एक तो हस्बैंड के जाने की चीज़ें बहुत फेस करी हैं, बहुत। फिर मैं वो ये चीज़ें नहीं दोहराना चाहती हूँ अपनी वीडियो में, बट जिन्हें मतलब ये लगता है कि मैंने कोर्ट से रिलेटेड में कुछ नहीं बात करती, तो इसका मतलब मैंने कोर्ट केस वापस ले लिया, तो नहीं, मैं क्यों लूँगी? मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं कोर्ट केस क्यों वापस लूँगी? अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती है तो मैं कोर्ट केस ही क्यों करती ना, है ना, तो मैं क्यों वापस लूँगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मैं आंसर दे चुकी हूँ। व्यूअर्स जो अभी आए हैं, फैमिली में ऐड ऑन हुआ, उनको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होंगे, सब क्लियर आउट कर दूँगी ऐसे ही व्लॉग के थ्रू, है ना। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि अपने कर्म साफ रखो, अपनी नीयत साफ रखो, बस बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। अब लोग यार, पता है क्या, मैं आपको ना आज एक बहुत प्रैक्टिकली बात बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है।
जो ऐसा सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, पता है 4 लोग आखिरी में क्या करते हैं, ये लोग आपकी 13वीं आपकी 10वीं जो भी होगी ना, हमारी मतलब मरना तो सब नहीं है ना, मरना तो मैंने भी है, मैं कोई अमर तो हूँ नहीं भैया, मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं जो ये मरने के नाम से मैं मुंह बनाऊँ या डरूँ या फिर मैं ये बोलूँ हम क्यों मरेंगे, है ना। हमारी तो अभी उम्र क्या है, नहीं ये कोई उम्र देख के थोड़ा ना, जिसकी जितनी लिखी है उसकी उतनी लकी है। हो सकता है कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह ही ना हो मेरी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी ना कोई अमर है। आजकल तो उम्र देख के भी ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं ये बात कर रही थी कि प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ देखी है कि 4 लोग आपकी 13वीं पे आएंगे, मतलब जैसे मैं अपने आप को बोलूँ तो 4 लोग हमारी 13वीं पे आएंगे, 10वीं पे आएंगे और मिठाई खाएंगे और ये और बोलेंगे कि पूरी ठंडी गर्म लाओ। तो 4 लोग ना ये होते हैं। तो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ ये सोच के बिल्कुल भी मत जियो कि 4 लोग क्या बोलेंगे यार। मतलब मैं करंटली अभी 25 की हूँ और ये चीज़ मैंने 23 में, मतलब एट अ अर्ली एज, बहुत जल्दी मैंने ये चीज़ देखी है, प्रैक्टिकली देखी है मैंने। मतलब आप लोग हो सकता है कि भगवान न करे ऐसी चीज़ किसी को भी इतनी जल्दी ये सब देखना पड़े, है ना। बट जो मेरे लिए अगर ऐसा सोचता है, जो मेरे लिए बुरा सोचता है, फिर उसको तो भगवान देख ही रहे हैं, देख ही लेंगे, है ना। किसी के लिए बुरा मत सोचो और अपने बस करम अच्छे रखो। और बिल्कुल भी इस चीज़ की तो कभी किसी इंसान को नहीं फिक्र करनी चाहिए कि 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 4 लोग आपकी 13वीं और 10वीं पे आके ये बोलेंगे कि मिठाई ले आओ, है ना, रसगुल्ले ले आओ, पूरी ठंडी है गरम लेके आओ। ये होता है, ये रियलिटी है ज़िंदगी की। तो ऐसा नहीं है मेरे साथ, हर किसी के साथ यही होता है, हर किसी के साथ। तो बस मैं, अगर कोई मुझसे कुछ भी सीख सकता है तो मैं बस उसे इतना ही समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से अपने कर्म अच्छे रखो और 4 लोगों की चिंता अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। क्योंकि वो लोग ना आपकी पोस्ट पे आके, बस हमारी पोस्ट पे आके वो लोग यही लिख सकते हैं RIP रे, बस इससे आगे वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो सही चीज़ सही लगती है उसके लिए स्टैंड लो। और जिनकी बेटियां, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ ये बात कि कभी भी किसी की बेटी दूसरे की बेटी के साथ, दूसरे के साथ मिलके दूसरे की बेटी के खिलाफ साजिशें मत करो। क्योंकि भगवान तो देख रहे ना, आज दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को क्या पता किसकी बेटी हो, है ना। तो बिल्कुल भी बेटियों वालों को तो ऐसी तुच्छ हरकतें बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए कि दूसरे की बेटी की इज्जत उछाल रहे, डिफेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिनके पास खास करके बेटियां हैं उनको, आई होप आप लोग मेरी थोड़ी भी बातें समझे होंगे और मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बात किस हद तक सही लगी, किस हद तक क्या जो भी था, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैंने सही बोला या गलत बोला। क्योंकि मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखी है यार। अभी तक 1.5-2 साल पहले तक मैंने बस ये चीज़ें सुनी थी, पोस्ट में पढ़ती थी कि यार 4 लोग ये बोलेंगे, 4 लोग वो बोलेंगे, 4 लोग कुछ नहीं बोलते। 4 लोगों ने आपको ना रोटी खाना पूछने नहीं आएगा, कोई दूसरा बंदा आपको रोटी पूछने नहीं आता, ठीक है। अगर आज ये मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं होते तो मैं भी सड़क पे होती, या मैं होती ही नहीं, हम दोनों होते ही नहीं, माधव के बीवी बच्चे होते ही नहीं। तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, कोई आपका रिलेटिव हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका कितना भी सगा के मुंह बोला कुछ भी हो, कुछ कोई नहीं पूछता, आपके कोई काम नहीं आता। और ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। मतलब मैं इकलौती ऐसी पृथ्वी पे नहीं हूँ जिसके साथ, मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, मैं इकलौती नहीं हूँ, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, है ना, कि ऐसे ही होता है, ये ज़िंदगी की रियलिटी है। कोई कुछ नहीं करता, आपको अकेले ही अपनी सब कुछ, अपनी ही आपको लड़ाई अपना अकेले ही जीतना है। हाँ वो बात अलग है कि क्या बोलूँ, बस बहुत ज़्यादा बातें अंदर डीपली करो ना तो फिर वो सारी चीज़ें याद आती है, तो मन नहीं करता कुछ भी ज़्यादा इस बारे में बात करने का। क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया। लेक्चर मतलब जो भी मेरे को मन था बात करने का, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करी। और जो मुझे कमेंट के रिप्लाई ऐसे मैं हर वीडियो में, हर ब्लॉग के एंडिंग में दे दिया करूँगी आप लोगों को। तो बस
इस वीडियो को फिलहाल के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ और ये कोइंसिडेंस ही था कि स्टार्ट भी किचन से हुआ एंड भी किचन में। बस मिलते हैं आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।